Assalamu alaikum YouTube viewers. Welcome to my channel. I am Javeria Amir. In my channel you can learn all the things related to English grammar, English vocabulary, for example tenses, active passive, phrases, etc. So in this lesson I am going to teach you about all the tenses in 3 episodes. First of all we are going to discuss all the tenses of present, then past, then future. मैंने अभी तक जो नोट किया है वो ये नोट किया है कि लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की एक तो जल्दी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी बात ये है कि वो लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमें बस फ्लुएंटली बोलनी आ जानी चाहिए। फ्लुएंटली बोलना बिल्कुल लास्ट स्टेप आता है। सबसे पहले आप लोगों को कम से कम इनकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश टेंसेस के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी ज़रूरी हैं। गलत इंग्लिश बोलनी हो वो तो कोई भी बोल लेगा। तो इंग्लिश सीखने में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारे टेंसेस का आता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने हैज़, हैव, विल, शैल ये कहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है। दूसरी तरफ फिर बात ये आ जाती है कि हमारे स्कूल्स में मैं ख़ुद एक टीचर हूँ, तो मैंने यही नोट किया है कि हम लोग ज़ोर देते हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने पे इंग्लिश में। ठीक है। जबकि मेरा जो मोटिव है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट वो चीज़ें सबसे पहले बच्चों को अंडरस्टैंड करवाएं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो आज आप लोगों को मैं टेंसेस सिखाऊंगी, ठीक है, बहुत कंफर्टेबली। ठीक है, आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में ही, ताकि आप लोग इसको पहले अंडरस्टैंड करें उसके बाद इसका यूज़ करना सीखें। सो देयर आर 3 टाइम्स दैट आर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप लोगों ने पहले 2 चीज़ों में डिफरेंस सीखना है। पहली चीज़ है टाइम, दूसरी चीज़ है टेंसेस। जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है ना, वो हमारे पास टेंसेस नहीं होते। हमारे पास 3 किस्म के टाइम होते हैं। पास्ट यानी कि गुजरा हुआ कल, प्रेजेंट आज, फ्यूचर आने वाला कल। तो जो टेंसेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो बैक टू द टाइम दैट हैड पास्ट इज कॉल्ड गुजरा हुआ टाइम। ठीक है। जो टाइम अभी चल रहा है दैट इज़ प्रेजेंट, और जो टाइम आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर। मैं आप लोगों को ये सारे टेंसेस सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को उस एग्जांपल को सबके बीच में कंपैरिजन और डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। जैसे कि पास्ट में आप लोग कहते हो कि वो सेब खाता था। ठीक है। या वो सेब खा रहा था। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। प्रेजेंट में आप क्या कहोगे, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा है। और फ्यूचर में क्या आप लोग कहेंगे, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा होगा। तो ये क्या है, ये हमारा डिफरेंस है 3 टाइम्स के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है टेंसेस। तो टेंसेस को आप लोगों ने इन तीनों जो वर्ड्स हैं इनको कैसे याद रखना है, एक लाइन से। आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, उसके अंदर 3 बेसिक पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है उसका मिड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट होता है उसका एंडिंग पॉइंट। जैसा कि आप लोग ये समझें कि जो इंडेफिनिट है ना, उसका मतलब है अबाउट टू बिगिन। ये चीज़ समझते हुए आप लोग अपने पास एक लाइन लगा लो। ठीक है। उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे पेन रखो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम कर रहे हो, तो आप लोग सिंपल आगे सीखेंगे कि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। यानी कि अभी तक मैंने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट नहीं की, बट मैंने इरादा कर लिया कि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर आप दरमियान में पहुँच जाओगे, तो दरमियान में कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि अभी तक मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया। और आखिरी पॉइंट पे पहुँच के आप लोग जब लाइन पूरी ड्रॉ करके पेन हटा लोगे तो क्या कहोगे कि मैं लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। तो काम जब स्टार्ट करना हो इंडेफिनिट, काम दरमियान में पहुँच गया है कॉन्टीन्यूस, काम ख़त्म हो चुका हुआ है परफेक्ट। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। फिर आपके पास आ जाते हैं टेंसेस की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, देन अगेन सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से ये 12 की 12 टाइप्स हैं। 4 टेंसेस प्रेजेंट के हैं, 4 टेंसेस पास्ट के हैं, और 4 ही टेंसेस किसके हैं, फ्यूचर के। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यूज़ होती है टेंसेस के अंदर, प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। आप लोगों को प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जो जगह लेते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, प्रोनाउंस।
अब प्रोनाउंस इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास आगे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी ना उनकी डिवीजन होगी इन प्रोनाउंस के अंदर, बिकॉज सम आर सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सम आर प्लूरल प्रोनाउंस। 3 टाइप पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज़ मी यानी कि मैं और वी हम। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू यानी कि आप लोग जो सुनने वाले हो। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन कौन है? वो। लड़के के लिए यूज़ करेंगे तो वो ही, लड़की के लिए यूज़ करेंगे तो शी, किसी जानवर या चीज़ के लिए यूज़ करेंगे इट, और ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो दे। देन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती हैं वर्ब्स। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। आप लोगों का किसी भी काम का करना, होना, पाना, आना, जाना, वो सारी क्या है? वर्ब्स हैं। वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गो। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास 2 टाइप्स की यहाँ वर्ब यूज़ होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या है? आपके इंपॉर्टेंट जो काम अंदर हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, आया जा रहा है, जाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है। गो, ईट, वॉक, रीड, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? वो मेन वर्ब को हेल्प देती हैं, ठीक है। जैसे कि पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज, वर और हैड। प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, हैज़ एंड हैव। फ्यूचर में हम लोग विल और शेल यूज़ करते हैं, और साथ हम लोग एडिशंस इसके कर लेते होते हैं, कभी बी, बीन, बीइंग, ये एक्स्ट्रा आगे जाकर यूज़ होती हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑक्सिलरीज का। सो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एज इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब that action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. So auxiliary verbs are going to be used in are going to be used for the help of main verb, ठीक है। helping purpose के लिए यूज़ होती है, जिसके अंदर am, been, shall, will, could, should, going to, etc etc ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं? auxiliaries में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करवाऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मैं डेली वीडियोस अपलोड करूंगी, जिसके अंदर आप लोग इस चैनल के थ्रू विद फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है कि बच्चे हमेशा टेंसेस का रट्टा लगाते हैं, जबकि टेंसेस रट्टे से नहीं आते। टेंसेस हमेशा समझ कर सीख के आते हैं। So if you like this lesson, give it a thumbs up by hitting like button, and also remember to subscribe my channel to get my latest lesson right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in the next lesson.